दर्दें, कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी पिंडली में दर्द हो जाता है, कभी घुटनों में दर्द हो जाता है और ये होते होते आगे जाके यूरिक एसिड का रूप धारण कर लेता है। यूरिक एसिड से आपके घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गठिया का रूप ले लेता है। आपको पता है ये चीज़ें आजकल बच्चों में भी आ गई है। कहीं पर जहाँ पर भी ये जोड़ है वहाँ पर वो दर्द होने लग जाता है। जैसे हाथ की कोहनियाँ हैं, टखनियाँ हैं, उंगलियाँ हैं, वहाँ पर सूजन आके दर्द आने लग जाती है। क्यों? क्या चीज़ से होता है ये होता है यूरिक एसिड बढ़ जाने पर। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो पिंडलियाँ आप ज़मीन में नहीं रख सकते हैं। आपके जोड़ों में इतनी तेज़ दर्द हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे कहीं से झटका आ गया हो। सिंपल आप काम कर रहे हैं लेकिन झटका आ गया, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। कभी कभी तो घुटनों से चला ही नहीं जाता है और ये आगे जाके गठिया का रूप धारण कर लेते हैं। फिर आप गठियों की दवाइयाँ लेते रहते हैं, न जाने वो वहाँ से खुश्की हो जाती है और उसके बाद जाके ऑपरेशन। कितना कुछ चलता है ना। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, किस कमी के कारण हो रही है और किस गलती के कारण हो रही है, ये आज मैं बताऊंगी इस दाल के साथ। ये है मूंग की दाल। आपको पता है आप कोई भी मर्जी दाल ले लें, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मूंग की छिलके वाली दाल ले ली है। जो साबुत मूंग होती है उसकी ये दाल होती है, ठीक है। मैंने 1 कटोरी ली है। सिर्फ आपको अगर बनाने का तरीका आ गया तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, हाँ हम बचपन में हम इसी तरह ही दाल को खाते थे और इसी कारण हमारी ये बीमारी हुई है। इसको मैं 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेती हूँ, दाल को पानी डाल करके, जिसमें पाउडर वगैरह होता है ना, इसको अच्छे से मसल करके धो लेंगे और इस पानी को हम बदल देंगे और उसके बाद हम इस पानी को अभी मैं फेंक देती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 2 से 3 बार मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए दाल को वैसे अगर हम भिगा के रखते हैं तो सबसे बढ़िया, बनने में जल्दी होती है, पचने में जल्दी होती है। और मैं रेमेडी आपको ऐसी बताती हूँ जिसमें दवाई छिपी हुई होती है। आपके इतने सारे कमेंट्स होते हैं कि आप यहाँ ऐसी चीज़ बता रहे हैं, तो आप देखिए अभी दाल में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप देख करके हैरान रह जाएंगे। और साथ में इस दाल को हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे हम घंटे तक इसे हम भिगो के रख देंगे और उसके बाद जो है ये पाचक दाल बन जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे हाथों हाथ भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसे मैं ढक के रख देती हूँ। मैं कम से कम इसे 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखूँगी इसे मैं। और उसके बाद देखिए 2 घंटे हो गए हैं और दाल देखिए फूल के बिल्कुल पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया है। पानी आप 2 कटोरी के करीब इसमें डाल दीजिएगा। आप देख रहे हैं दाल एकदम फूल चुकी है। अगर हम इसे हाथ से देखते हैं तो ये देखिए, अगर हम दाना को तोड़ करके हम देखते हैं तो ये दाना टूट रहा है, इतनी सॉफ्ट हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ये दाल पकेगी तो कितनी मुलायम हो जाएगी, कितनी सॉफ्ट हो जाएगी और कितनी बढ़िया पाचक हो जाएगी। अब यहाँ तक की बात तो हमने कर ली, ये सभी करते हैं। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है। अब इस दाल को हम उबालने के लिए रखेंगे और अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब पानी कितना डालें ये भी बात है। पानी हमने 1 कटोरी दाल ली थी तो अब हम इसमें देखिए कम से कम 2 से 3 कटोरी जो पानी है हमने दाल को पिला दिया था और यहाँ पर मैं 4 से 5 कटोरी पानी इसमें डाल दूंगी। यानी कि 6 से 7 कटोरी पानी इसके अंदर जाएगा 1 कटोरी दाल के अंदर। आज हम दाल में दुगना तिगना पानी डालते हैं, सीटी लगा देते हैं और इसे बना देते हैं और फिर कहते हैं वाह वाह वाह। ये बात मैंने जब पकड़ी, जब मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी और मुझे लगा कि ये किस कारण से हो रही है और लोगों को भी जब देखते हैं कि बच्चों को हो रही है। दाल मैंने खानी शुरू की और उसके बाद थोड़े दिन जब मैंने रेगुलर खाई तो मेरे में कुछ जॉइंट्स में दर्द होने लगा। फिर मैंने ये देखा कि दाल मैंने खाई थी और यहाँ मुझे याद आया कि हमारी दादी, नानियाँ, मम्मी ऐसे ही दाल बनाया करती थी। खुले में दाल बनाना और साथ में जो है ये जो झाग होती है, ये झाग तो निकालना जैसे बंद ही हो गया है। कौन निकालता है आजकल झाग, किसी को समझ ही नहीं है। अगर किसी को समझ है तो कहेंगे नहीं जी ये तो प्रोटीन है, इसे तो हमें रखना है, हाई प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है। और ये नहीं पता कि इस प्रोटीन से इस जो जॉइंट होते हैं उसके पैन हो जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है। इससे इतना भयंकर, इससे यूरिक एसिड बनता है। आपको पता है इसी से ही यूरिक एसिड बनता है। जब आप इस दाल की सफ़ेदी को खाते हैं, सीधा कुकर में लगा देते हैं और फिर सफ़ेदी खाना हम शुरू कर देते हैं। ये जो झाग होते हैं पहले के ज़माने में डेगची में खाना बनता था। आप सभी को पता है, जो आपकी मम्मियाँ हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो कहेंगे हाँ। आज मैंने कुकर में इसलिए लिया है क्योंकि हर घर में कुकर है। अगर मैं आपको डेगची दिखाऊंगी तो आप कहेंगे कि मैडम हम तो, हमारे घर में तो अभी है नहीं डेगची, हम कहाँ से बनाए। तो मैंने सीधा कुकर में ही बता दिया क्योंकि जो चीज़ अभी चल रही है उसी में ही बना लेते हैं। वैसे पीतल की अगर डेगची हो
पीतल का अगर भगुनी हो, टोपिया हो, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट होती है दाल बनाना। अब ये झाग बन रहे हैं, आप देख रहे हैं, इस झाग को हम निकालेंगे, इससे यूरिक एसिड बनता है। बनाने का तरीका आना चाहिए। मैं जितनी भी खाने की बनाने की चीज़ें बताती हूँ उसमें मेरी एक दवाई छिपी हुई होती है, हर बात छिपी हुई होती है, क्योंकि मैं पुराने ज़माने के तरीके से बताती हूँ और पुराने ज़माने के तरीके में ये राज छुपे हुए थे जो हमने सब चीज़ को इग्नोर कर दिया, अंधविश्वास कर दिया। गैस की बचत होगी, बस सीटी डाली, दाल डाली और सीटी लगाई, एक सीटी लगा करके हम दाल को तैयार कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान है गैस बनने में, सबसे नंबर 1 है गैस बनने की। वैसे मैंने आपको काफ़ी रेमेडी बताई है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलिए ये दाल की बताऊं। जब मैंने ये दाल से झाग निकालना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे जो थोड़े से जॉइंट पेन हुए थे वो ख़त्म हो गए। अगर आपको यूरिक एसिड है तो इस तरह से आप दाल बना करके खाएंगे ना, आपको धीरे धीरे यूरिक एसिड सही हो जाएगा। आप चाहे कोई भी दाल ले, अरहर की ले, मूंग की ले, उड़द की ले, कोई भी मर्जी दाल ले, साबुत ले चाहे धुली हुई ले, बनाएं आप इसी तरह ही, इसका झाग बिल्कुल भी ना लें। ये दाल मैंने पहले आपको 1.5 साल पहले भी मैंने आपको बताई थी, वो मैंने दूसरी तरीके से बताई थी। ये नहीं बताया था कि यूरिक एसिड इससे होता है, लेकिन हाँ मैंने ये तरीका जरूर बताया था कि इसमें झाग आप बिल्कुल भी ना रखें। मैंने ये जब पकड़ा, जब मुझे पेन हुआ तब मैंने ये पकड़ा और उसके बाद मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल इस रोग से बच्चे भी ग्रसित हैं। अब दाल हमारी पक रही है, अब पकाएं कैसे, इस बात की भी हमें जानकारी रखनी है। झाग तो हमने निकाल लिया, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है, वो भी सेंधा नमक डाला है, और थोड़ी सी हम डालेंगे आधी चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर। अब इसे हम थोड़ी सी देर और पकाएंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट अगर आप खुली दाल को पका लेते हैं तो उसमें बादी नाम की चीज नहीं रहती है, बाई नहीं रहती है, जिसे बादी भी कहा जाता है, बाई भी कहा जाता है, गैस का रूप। आजकल गैस कहते हैं, गैस नहीं बनती है। इस तरह से आप दाल को पकाएं। और कैसे पकाएं? बिल्कुल धीमी धीमी आंच में आपको इसको पकाना है, तेज गैस में आपको दाल बिल्कुल नहीं पकानी है। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें देसी घी मैं डाल रही हूँ। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है या फिर नहीं है तो आप इसमें तेल डाल सकते हैं, जो मर्जी तेल आप खाते हो वो डाल दो। इससे क्या होता है, दाल बिल्कुल स्मूथ, एकदम लंगर जैसी घुटी हुई दाल मिलेगी। अब मैं इसमें सिर्फ 2 सीटी ही लगाऊंगी और आप देखेंगे दाल बिल्कुल घुल के तैयार हो जाएगी। अगर सीटी आ चुकी है, अगर आपने दाल नहीं भिगोई है तो वहां पर आपको 4 से 5 सीटी लगानी पड़ेगी और काफ़ी देर तक आपको पकाना पड़ेगा। ये भीगी हुई दाल थी, इसलिए ये जल्दी से 2 सीटी में देखिए। अगर अभी ये खड़ी खड़ी नज़र आ रही है लेकिन बिल्कुल घुटी हुई है, बस 1-2 बार आप चमचा ऐसे चलाएंगे और ये बिल्कुल जो है घुट जाएगी दाल। क्यों? क्योंकि हमने इसे भिगो दी थी, धीमी आंच पर इसे हमने पकाया है। ध्यान रखिएगा, दाल को कभी भी आप जल्दी 1 या 2 सीटी में ना निकाला करें, उससे बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बड़े और बच्चे जो है इसे पचा नहीं पाते हैं और फिर दिक्कत आती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये दाल बनके बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको इसमें इतनी ही गाढ़ी रखनी है, कई बार कई लोग गाढ़ी खाना पसंद करते हैं, कई लोग पतली खाना पसंद करते हैं, सबके अपने घर में खाने का तरीका है। अगर आपको इसमें पतला करना है तो उबाल के पानी डालिएगा, कच्चा पानी बिल्कुल आप ना डालें, ठीक है। अब हम इसका तड़का लगा रहे हैं। तड़का भी मैं घी से ही लगा रही हूँ। आपको ध्यान हो, आपकी दादी नानियाँ उस टाइम पे घी से ही तड़का लगाया करती थी। तेल नहीं था, रिफाइंड तेल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो आपका टेस्ट है, आप जो खाते हैं वो डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है, 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है। घी जब गर्म हो गया है, मैं इसमें आधी चम्मच के करीब जीरा डालूंगी। ये वही जीरा है जो हम सब्जी में डाल रहे हैं और इसे हम तड़केंगे। जीरा को तड़कना बहुत ज़रूरी है, क्रैक कलर होना ज़रूरी है। जब हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें। जब जीरा तड़कता नहीं है, थोड़ा सिंपल सा रह जाता है, वो पेट में पचता नहीं है। जीरा का फटना बहुत ज़रूरी है। जीरा फट गया, गैस हमने बंद कर दी। अब हम इसमें डालेंगे जो सिंपल सी दाल मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे चाहें जिस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें इसमें प्याज डालें, लहसुन डालें, कुछ मर्जी डालें। आधी चम्मच में इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आप ना खाते हो हरी मिर्ची डाल ले, काली मिर्ची डाल ले, जो मर्जी खाते हैं आप डाल लो, लेकिन मैंने सिंपल आपको तरीका बताया। अब इसमें हींग का तड़का जो हमारी दादी नानियाँ लगाती थी ना, वही तरीका बता रही हूँ। हींग सिर्फ 1 चुटकी डालें, इससे ज़्यादा ना डालें।
हींग की तासीर बहुत गर्म होती है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया। अब हम इसे दाल के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम ढक देंगे। आपने देखा होगा पहले चूल्हे पे इस तरह ही दाल बनती थी, और दाल बनाने के बाद हम बचपन में ये नहीं जानते थे कि गैस की बीमारी क्या होती है, लेकिन आजकल बच्चे बच्चे बता देंगे गैस की बीमारी क्या होती है। दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, जॉइंट पेन है, न जाने कितना कुछ है। आप इस तरह की दाल बना के खाइए, खिलाइए, इससे आप गठिया रोगों से बच सकते हैं। अगर आप हींग नहीं खाते हैं, 4 से 5 लहसुन की गोली लेकर के, लहसुन खाते हो तो उसे कूट ले और कूट करके फिर आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने कहा ना, आप इसमें प्याज, टमाटर जो आप तड़का लगा करके खाएं। ये दाल जो है आपको बिल्कुल भी गैस नहीं बनाएगी, यूरिक एसिड नहीं बनाएगी। यूरिक एसिड इस सफ़ेद जो झाग आता है इससे बनता है, और उसके बाद जो है खाने के बाद गठिया रोग के शिकार हो जाते हैं। बच्चे भी नहीं बच पाए हैं इससे, तो प्लीज इसे अपनाएं। पुराना जमाना तरीका से मैं आपको सारी चीजें बताती हूं, और यूरिक एसिड से आप बिल्कुल निजात पा जाएंगे। है तो भी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जितने भी जॉइंट पेन है वो आपके खत्म हो जाएंगे। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि औरों को भी जो है इसका लाभ मिल सके और सभी इसी बीमारी से बच सके बगैर दवाई के। आपने देखा, मैंने आपको बगैर दवाई के यूरिक एसिड का तरीका बता दिया। ये शायद ही आपको कहीं पर सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये मैं आप लोगों को ऐसी ही पुरानी जानकारी देती हूँ जो खाने के साथ साथ दवाई का काम भी करती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करे बगैर मत जाना। मैं बहुत मेहनत के साथ आप लोग के वीडियो बनाती हूँ। आपके कमेंट्स के जवाब आपके रेसिपी के थ्रू ही मैं आप लोगों को देती हूँ। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।